लखनऊ से बड़ी जानकारी। यजदान बिल्डर पर जारी रहेगा प्रशासन का एक्शन। अपार्टमेंट पर आज भी जारी रहेगी बुलडोजर कार्रवाई। आज दोबारा से शुरू होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और कोर्ट के आदेश के बाद से सोमवार को यानी कि बीते कल से जो कार्रवाई है वो दोबारा शुरू की गई थी। अब तक अपार्टमेंट का 20% हिस्सा तोड़ दिया गया है। यजदान बिल्डर पर प्रशासन का अभी ये एक्शन जारी रहने वाला है। अपार्टमेंट पर आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से बीते कल से कार्रवाई शुरू की गई थी और अब आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक पूरे अपार्टमेंट का 20% यानी कि 20% हिस्सा जो है वो तोड़ दिया गया है, लेकिन अब आगे की तैयारी है और बुलडोजर एक्शन अभी जारी रहेगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजधानी लखनऊ से तस्वीरें हैं जहां अपार्टमेंट पर आज भी बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो देखिए, पूरा ये मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या है ये अवैध बिल्डिंग का केस। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में अवैध इमारत बनाई गई है। पराग नारायण रोड पर स्थित है ये बिल्डिंग और इस पर आरोप यह है कि इसको बनाते वक्त मानकों की अनदेखी की गई, यानी कि पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया, नियमों का पालन नहीं किया गया, नियमों का उल्लंघन किया गया। अवैध तरीके से ये बहुमंजिला इमारत बना दी गई और तैयार कर दी गई। अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण के आरोप है और मानकों की अनदेखी करने का आरोप है। और ऐसे में अब आपको यह बता देते हैं कि आखिर यजदान की इस बिल्डिंग पर क्यों कार्रवाई की गई। तो एक तरफ आप देखिए कि नजूल की जो जमीन है उस पर 6 मंजिला इमारतें तैयार की गई। जमीन का आवंटन एक व्यक्ति के नाम पर था। जमीन फ्री होल्ड नहीं करवाई गई थी। नजूल की जमीन पर इमारत बनने का ये आरोप है। नजूल आवंटन की शर्तों का इसमें पालन नहीं किया गया। नजूल विभाग की एनओसी नहीं मिली थी। कोर्ट से यजदान बिल्डर की याचिका भी खारिज हो गई। जब याचिका दाखिल की गई तो उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब आपको बता दें कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में। देखिए, 6 मंजिला अलाया अपार्टमेंट को तोड़ने की कार्रवाई हुई है। इमारत तोड़ने में 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। ड्रिल मशीनों से भी ये इमारत तोड़ी जा रही है। बड़ी इमारत है। देखिए, नजूल की जमीन पर अपार्टमेंट बनाने के आरोप लगे हैं। कोर्ट ने यजदान बिल्डर की याचिका को खारिज किया था और याचिका खारिज होने से 35 परिवारों को बड़ा झटका लगा। 2019 में अपार्टमेंट का ये जो नक्शा है वो निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अवैध तौर पर ये बिल्डिंग जब बनाई गई तो उसके बाद प्रशासन अब इस पर कार्रवाई कर रहा है। और जिस तरीके से देखिए अब तक कार्रवाई हुई है, 4 से 5 दिन अभी लगेंगे इसको पूरे तरीके से तोड़ने में, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन अब लगातार कार्रवाई जो है ये तेज तरीके से रफ्तार से हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हम देख रहे हैं लखनऊ में, इससे ये तो तय है कि जो मानकों का पालन नहीं करेगा, जो पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करेगा, उस पर इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ये एक संदेश है। कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है? कितने दिन लगेंगे इस पूरी बिल्डिंग को गिराने में? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब दोबारा आई थी तब सबसे पहली प्रदेश में जो कार्रवाई हुई थी वो इसी बिल्डिंग पर यजदान बिल्डर के इस अलाया अपार्टमेंट पर हुई थी और उसको तोड़ने की शुरुआत हुई थी। हालांकि बाद में जो बायर्स थे और जो एलडीए थे उनके बीच विवाद हुआ, कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट ने हालांकि अब हरी झंडी दे दी है, लेकिन कुछ और बायर्स हैं जिन्होंने अलग अलग याचिकाएं दायर कर रखी हैं और आज भी हाई कोर्ट में एक याचिका पर इसमें सुनवाई होनी है। लेकिन उसके पहले शनिवार को जब कोर्ट ने स्वीकृति दे दी एलडीए को, एक तरह से कहा गया कि ये आप निर्णय ले सकते हैं, इस पर स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए कि इसको तोड़ना है या रखना है, छोड़ना है, जो भी निर्णय लेना है। तो सोमवार को एलडीए ने कार्रवाई शुरू की और अब देखिए आप सामने देख रहे हैं कि ये ढांचा पूरी तरह से आधा ढांचा ध्वस्त हो चुका है। जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से उसके पिलर्स तोड़ दिए गए हैं और पूरा किसी भी समय गिर सकता है, गिराया जा सकता है। लेकिन व्यवधान थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि ये जो ड्रिल मशीन है जो कल धड़धड़ा रही थी सुबह से लेकर शाम तक, वो खराब हो गई है। उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आई है। जो इसके इंजीनियर्स हैं उनको बुलाया गया है। ये जब मशीन ठीक होगी तब फिर से ये कार्रवाई शुरू होगी। और थोड़ा सा पीछे की तरफ हम कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि दिखा दे एक नज़ारा कि अभी पूरा अपार्टमेंट अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा केवल 20% हिस्सा ही है जिसे अभी तक तोड़ा जा सका है। अभी 80% हिस्सा बाकी है। यानी अभी इतनी कार्रवाई होनी है और जिस तरह से एक प्रक्रिया चल रही है, यानी ये मशीन ख़राब हो गई है। अगर इसी तरह से बार बार ख़राब होती रही, क्योंकि कल भारी भरकम काम हुआ था, जो पिलर्स दिख रहे हैं, जो सरिया दिख रहे हैं, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी इस मशीन को भी और इसकी हालत ख़राब हो गई थी। काम करते करते कई बार बीच में रुकी, कई बार काम रोका
बोला गया, लेकिन आज ये सुबह से खराब पड़ी है। जब इंजीनियर्स आएंगे तब ये बनाई जाएगी। उसके बाद यानी जो 4 से 5 दिन का वक्त बताया जा रहा था लगेगा, हो सकता है वक्त हफ्ते भर का लग जाए, क्योंकि मैनुअली इसको तोड़ना अब संभव नहीं है। बिल्डिंग खतरनाक हो चुकी है, कोई भी लेबर इसमें भीतर नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए अब इसको मशीन से ही तोड़ा जाएगा और जब मशीन ठीक होगी तब ये कार्रवाई दोबारा चलेगी। यानी अभी कुछ देर में जो ये मुंबई की कंपनी है जिसको ठेका दिया है एलडीए ने, गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनके लिए क्या कोई व्यवस्था उन्होंने खुद की है या क्या अब उनकी सिचुएशन है, क्योंकि ये उन गरीब लोगों पर उन पर बहुत बड़ा झटका होता है जो अचानक से बेघर हो जाते हैं। यहाँ पर जो 48 फ्लैट में से 36 की रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन रह रहे थे सिर्फ 5 फैमिली रह रही थी और जिनको उसी समय यानी जब दोबारा तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई है आज से 15 दिन पहले तभी हटा दिया गया था और उनको कह दिया गया था कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, अपने अपने जहां भी व्यवस्था कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। तो वो हालांकि वो परेशान हैं, पीड़ित हैं और अब एलडीए से उनका कोई विवाद नहीं है, सीधा विवाद उनका बिल्डर से है जिन्होंने धोखाधड़ी से उनको ये अपार्टमेंट में फ्लैट बेचे हैं। तो वो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कराए और यही विवाद एलडीए से भी चल रहा था कि आखिर एलडीए इस भी जिम्मेदारी क्यों ले, जब आपने फ्लैट खरीदा था तब आपने कागज क्यों नहीं देखे थे। अब सारी जो जिम्मेदारी है वो बिल्डर की है और बिल्डर के खिलाफ ही कार्रवाई कराने के लिए वो लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं। अभी एफआईआर कराएंगे, जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ फ्लैट खरीदे वो एफआईआर कराएंगे। हालांकि उनका पैसा फंस गया है, 35 से 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख तक के यहाँ पर फ्लैट थे जिन्होंने लिए हैं। वो फ्लोर के हिसाब से फ्लैट का रेट होता है, तो जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं या ग्राउंड फ्लोर पे हैं वो महंगे होते हैं, जो ऊपर है यानी 6ठी मंजिल पर है, 5वीं मंजिल पर है वो ज़्यादा सस्ते फ्लैट होते हैं और पीछे की तरफ के फ्लैट और सस्ते होते हैं। तो 35 से 50 लाख के फ्लैट हैं, किसी ने 35 लाख का लिया था, किसी ने 48 लाख 50 लाख का लिया था, सारा पैसा फंसा हुआ है। अब उनको जो कानूनी कार्रवाई होती है यानी जो विधिक कार्रवाई होती है, पुलिस से मदद होती है, वो बायर्स थाने जाएंगे, एफआईआर कराएंगे। बिल्डर की अब गिरफ्तारी होने की भी आशंका है कि जैसे ही एफआईआर होगी तो इस अवैध बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर को, यजदान बिल्डर के संचालकों को, जो उनके मालिक हैं, जो प्रोपराइटर हैं, जो पार्टनर्स हैं, सबकी गिरफ्तारी होगी। ये प्रक्रिया थोड़ी आगे होगी, लेकिन ये तय है कि अब जो बायर्स हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं। यजदान बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।